दोस्तों, क्या आपको पता है कि मानव सभ्यता के पिछले 3,500 साल के इतिहास में से लगभग सिर्फ 250 साल ही ऐसे हैं जब शांति बनी हुई थी, कोई भी युद्ध नहीं हुआ कहीं भी। जी हाँ, 3,250 साल का युद्ध का इतिहास। और ये तो वो इतिहास है जो हमने डॉक्यूमेंट किया, जो रिकॉर्डेड है। पीछे का तो पता ही नहीं है हमको, जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो सोचिए कि कितनी ज़्यादा तादाद में युद्ध की प्रवृत्ति मानव सभ्यता में बनी हुई है। और हमने विकास भी किया है, बहुत सारी प्रगति की है, कई सारे उपकरणों और आविष्कारों के साथ हम लेके आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रगति हुई है वो हुई है युद्ध करने की तकनीक में। और आज युद्ध इतना मॉडर्न, इतना अनकन्वेंशनल, इतना आधुनिक हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज सबसे ज़्यादा युद्ध होता है इंटेलिजेंस, यानी कि जानकारी, इंफॉर्मेशन के लिए। और इसके लिए देश और सिक्योरिटी एजेंसीज किसी भी हद तक जाती हैं। कई तो ऐसी प्राइवेट बॉडीज़ हैं और इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं जो हर तरह के हथकंडे अपनाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दर्शाती हुई एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, जिसमें जो हमारी लीड है वो पत्नी है लंदन के यूके के डिफेंस मिनिस्टर की। और तभी यूके में जो चाइनीज एम्बेसडर है उसकी हत्या हो जाती है। चाइना कह रहा है कि हत्या अमेरिका ने करवाई है और ब्रिटेन ने उसको कवर अप किया है। दोनों मना कर रहे हैं कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। और वहीं उसी मृत चाइनीज एम्बेसडर की बेटी लापता है। और जैसे ही सीरीज शुरू होती है 3 और लोगों का खून हो जाता है। और ये सब चीज़ों की गुत्थी आप तब सुलझेगी जब आप पूरी सीरीज को देखेंगे। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जो शुरू में युद्ध की बात की थी वो क्यों की थी। वो इसलिए की थी कि युद्ध तो खतरनाक है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी लिखी गई है जिसमें युद्ध से ज़्यादा खतरनाक मोहब्बत है। जी हाँ दोस्तों, युद्ध अच्छे से चल रहा था, युद्ध की श्रृंखला टूटती है मोहब्बत की वजह से। तो उसमें मोहब्बत का क्या कनेक्शन है, इसको समझने के लिए आप इस सीरीज को देखिए, ब्लैक डव्स ऑन नेटफ्लिक्स।